आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादियात और बरामदात के माहिरीन की मीटिंग मुनक्किद। अगले माली साल के बजट पर हुआ तबादला ख्याल। कामयाबी के लिए इत्तेहाद और मुश्तरका विरासत की हिफाजत के लिए यकजुट रहने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जोर। लोक भवन जम्मू में JK बैंक के अगले साल का कैलेंडर जारी। नए साल की आमद पर जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में हिफाजती दस्ते चौकसी पर। और विकसित भारत जीरामजी कानून का अवामी सतह पर वसी खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 2026-27 के मरकजी बजट से मुत्तलिक तजावीज़ हासिल करने के लिए सरकर्दा माहिरीन इक़्तिसादियात और शोबजाती बरामदात के माहिरीन के साथ तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में बजट में शामिल किए जाने वाले आइंदा के इस्लाहात पर गौर खौज किया गया। नीति आयोग की ये मीटिंग इंतहाई सूदमंद मानी जा रही है क्योंकि हुकूमत अगले मरहले की इक़्तिसादी मनसूबाबंदी की तैयारी कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इत्तेहाद हमारी कामयाबी के लिए इंतहाई अहम है और हमें अपनी मुश्तरका विरासत और अक़दार को महफूज रखने के लिए यकजुट रहना चाहिए। JDA पार्क राम विहार जम्मू में अजीम मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लैग पॉइंट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने आज कौमी तिरंगा लहराया। वाज़ेह है कि नेताजी ने अंडमान और निकोबार जज़ायर में भारतीय ज़मीन पर 82 साल कबल आज ही के दिन तिरंगा लहराने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया था। फ्लैग पॉइंट का क़याम सुभाष चंद्र बोस को खराज अक़ीदत अदा करने के गर्ज से अमल में लाया गया है। नेताजी का जय हिंद का नारा और आज़ाद हिंद फौज का क़याम आज भी 140 करोड़ भारतीयों को तहरीक दे रहा है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज लोक भवन जम्मू में जम्मू कश्मीर बैंक का 2026 का कैलेंडर जारी किया। नए साल के जम्मू कश्मीर बैंक के वॉल कैलेंडर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरियाओं की मंजरकशी की गई है, जबकि टेबल कैलेंडर जम्मू कश्मीर के तारीखी मकामात, इंसानी सकाफत और कुदरती शाहकारों का अक्कास है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की मालामाल सकाफत को अपने कैलेंडर पर दर्शाने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की सराहना करते हुए कहा कि इससे हमारी नई पौध को अपने आसार कदीमा की जगहों, रवायात और कदीम नवादरात के बारे में जानकारी मिलेगी। इस मौके पर इदारे के दीगर अहदेदारों के अलावा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी भी मौजूद थे। वाज़ेह कैलेंडर पर मिशन युवा, PM सूर्यघर योजना और बैंक की अपनी स्कीमों की निस्बत से भी तशहीर की गई है। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि सरकार देही इलाकों की तरक्की के लिए मुनासिब इक़दामात कर रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ मनसूबे अमलाए जा रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में देही तरक्की महकमे के अफसरान की एक मीटिंग में किया। वज़ीर मौसूफ ने मरकज़ी स्कीमों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इससे कबल उन्होंने देही तरक्की महकमे के दफ्तर का दौरा करके वहाँ की मजमूई कारगुजारी का भी जायज़ा लिया। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू नॉर्थ हल्के में पीने के पानी की सप्लाई की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में जारी स्कीमों में सूरत लाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल के एजाज़ में आज हाईकोर्ट की जम्मू शाख में चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में एक फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और हाईकोर्ट के जज साहबान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी अटल लुल्लू ने आज जम्मू में कबायली अमूर महकमे की वसातत से अमलाई जा रही धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सभी अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कबायली तबकों के लिए आउटरीच प्रोग्रामों को मौसर बनाने की हिदायत दी। तालीम की मरकज़ी वजारत के तहत भारत के नेशनल बुक ट्रस्ट के जरिए नाफिज करदा नौजवान मुसन्निफीन की रहनुमाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म की स्कीम PM युवा 3.0 के नताइज का ऐलान किया गया है। इस एडिशन के तहत अंग्रेज़ी के अलावा भारत की दीगर 20 ज़ुबानों के साथ साथ कश्मीरी और डोगरी ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साल से कम उम्र के 43 नौजवान मुसन्निफीन की किताबों की तजावीज़ का इंतखाब कुल हिंद मुकाबले के जरिए किया गया। हर मुंतखब मुसन्निफ को 50,000 रुपये माहाना की स्कॉलरशिप और उनकी शाया करदा किताब पर 10% लाइफ टाइम रॉयल्टी भी मिलेगी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज अलावपुरा और पदगामपुरा इलाकों में कायम सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स का दौरा करके वहां बीजों को तैयार किए जाने की सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने महकमे के एहलकारों को हिदायत दी कि किसानों को मुनासिब वक्त पर मुख्तलिफ फसलों के आला मयारी बीज फराहम किए जाने चाहिए। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक़्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने धोखाधड़ी के एक मामले में सब जज सुंबल की अदालत में ट्रू ड्रीम्स प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामी एक कंपनी के डायरेक्टर रंजीत प्रसाद के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। तहकीकात के मुताबिक कंपनी ने कश्मीर में 1300 नौजवानों से नौकरी का वादा करने
کے لیے فیکس 2400 روپے وصول کیے ہیں. ملزم کے عدم تعاون اور روپوش ہونے کے باوجود عدالت میں کارروائی عمل میں لائی گئی. موجودہ معاشرے میں پائی جا رہی کئی طرح کی سماجی برائیوں میں رشوت ستانی بھی ایک ناسور بن کر ابھر رہی ہے. رشوت خوری کا قلعہ کرنے کے لیے جہاں اینٹی کرپشن بیورو اپنی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہیں اس میں عوامی تعاون بھی نہایت ضروری ہے. جموں کشمیر کے ڈائریکٹر ACB کے الفاظ. میں شکتی کمار پاٹھک، ڈائریکٹر ACB جموں کشمیر، جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اس کرپشن کے خلاف ابھیان میں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں، اور ہم ایک اینٹی کرپشن ایجنسی ہونے کے ناطے جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم اوشیہ کریں گے. آپ کا ایک بڑھایا ہوا قدم ہمارے بل کو کئی گنا بڑھائے گا اور بھرشٹاچاریوں کو بالکل نربل کرنے میں سکشم ہوگا. وادی میں درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ہی گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ گیا ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلات کے استعمال کے دوران انتہائی احتیاط برتی جائے. سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں. گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں. سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے. گرم رہیں، محفوظ رہیں. حکام نے جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں کو لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحدوں پر انتہائی چوکسی پر رکھا ہے. یہ قدم نئے سال کی تقریبات کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے. انتہائی چوکسی کا مقصد بڑے پیمانے پر سرحدی حفاظت کو یقینی بنانا اور چھٹی کے دنوں میں کسی بھی طرح کی دراندازی یا جنگ بندی کی خلاف ورزی کو روکنا ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے حالیہ اجلاس میں MG نریگا کی جگہ لائے گئے نئے قانون وکست بھارت جی رام جی مشن کا عوامی سطح پر وسیع خیر مقدم کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ بھی اس نئے قانون کی اپنے اپنے انداز میں پذیرائی کر رہے ہیں. ڈوڈا ضلع سے تعلق رکھنے والے اشوک بھگت نامی شخص کا ماننا ہے کہ یہ نیا قانون پرانے MG نریگا میں کی گئی ایک بروقت اصلاحات ہے جس کی بدولت جواب دہی یقینی بنے گی. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک ویلکم سٹیپ ہے. ہم آدرنیہ پردھان منتری جی کا اس میں دھنیہ کرتے ہیں کہ بھارت دیش کو وکست بھارت بنانے کے لیے، جس میں پہلے نریگا میں کیا تھا کہ گرامین میں 100 دن کا روزگار گارنٹی ایکٹ تھا، اس میں 100 دن کی جگہ 125 دن کا جو ہے وہ اس میں روزگار جو ہے گرامین میں ملے گا. کشتواڑ ضلع سے تعلق رکھنے والے آشیش راٹھور کہتے ہیں کہ اس نئے قانون کی بدولت جواب دہی کے ساتھ ساتھ اسکیم کی عمل آوری بہتر ہوگی اور رشوت ستانی ختم ہوگی. مودی جی کا جو مشن تھا ٹرانسپیرنسی، جہاں گراؤنڈ لیول پہ جس نے کام کیا ہے اس کو ڈائریکٹ جو ہے دلی سے پیسہ ملے گا، اور اس کے لیے یہ نام بدلا گیا ہے. اس کے لیے میں مودی جی کا دھنیہ واد کرتا ہوں. اسی طرح سے پوگل رامبن کے رہنے والے روندر بالی نامی شخص ایام کار کو 100 سے 125 دن کرنے کے قدم کو نہایت خوش آئند قرار دے رہے ہیں. اس کا بھرپور فائدہ یہی دیکھا جائے گا گرامین گاؤں کے لوگوں کے لیے کہ جو پہلے 100 دن کی روزگار تھی 125 میں کنورٹ کر دی گئی ہے. یہاں کے جو لوکل لوگ تھے، غریب لوگ تھے جو دیہڑی لگانے گھر سے باہر جاتے تھے، وہ یہیں پہ رہیں گے. اور اس اسکیم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسی کام ختم ہونے کے بعد کم سے کم وقت میں ان کو ان کا کلیئرنس مل جائے گا. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ وکست بھارت جی رام جی بل گرامین کو وزیر اعظم کی گتی شکتی پہل سے جوڑا گیا ہے تاکہ اسے مزید مؤثر بنایا جا سکے. آگامی وتی वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया. पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल. जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं. केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج سری نگر کے پکھریبل بادامواری علاقے میں ایکٹیویٹڈ کاربن فلٹر چیمبر کا افتتاح کیا. اس چیمبر میں روزانہ 2 ملین گیلن پانی فراہم کرنے کی گنجائش ہے. اس موقع پر تنویر صادق نے کہا کہ اس سہولت سے پائن شہر کی ایک بڑی آبادی کو فائدہ ہوگا. اس دوران پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے کے مطابق سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان کو پارٹی کا معاون جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے.
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी अफराद की मुबैना मारपीट की खबरों का वज़ीर दाखिला अमित शाह ने संजीदा नोटिस लिया है और इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबरें गर्दिश हुई, मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने फौरन इसका नोटिस लिया और तमाम स्टेट्स के जो डीजीपी साहब हैं पुलिस के और स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी साहिबान को ये सख्त हिदायतें दी गई हैं कि किसी भी मुल्क के शहरी के खिलाफ कहीं भी कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस के डीजीपी साहब ने जो मिसक्रिएंट थे, जो शरारती तत्व थे, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड किया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वहां भी कश्मीर के जो शाल वाले फेरी वाले के साथ नाफरमानी हुई है। होम मिनिस्टर साहब ने ये हिदायतें दी हैं कि किसी भी जम्मू कश्मीर के सिटीजन के खिलाफ कोई नाफरमानी, कोई बदतमीजी, कोई हैरासमेंट नहीं होनी चाहिए। प्रदेश बीजेपी की तरफ से बाहो असेंबली हलके में अटल स्मृति सम्मेलन के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। इस मौके पर पार्टी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने कहा कि कौम आज भी कदावर लीडर के खिदमत के असूलों से रहनुमाई हासिल कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत अदा करने की गर्ज से कच्ची छावनी जम्मू में वाक़ा पार्टी दफ्तर पर भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने की। बीजेपी तर्जुमान हरिदत्त शिशु ने आज बुधल रजौरी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश की मुनासबत से मुनक्किद एक तकरीब पर आंजहानी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर और बीजेपी प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट चौधरी जुल्फ़कार अली और कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी, जोरावर सिंह जामवाल और मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वह मुख्तलिफ महकमों में यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद के मसाइल हल करने में नाकाम हुई है। समाज में खुशहाली और सरगर्मियों और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आशुदा हल तबका इस ज़िम्न में एक मस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में एलडी अस्पताल श्रीनगर के साबिक चीफ ब्लड बैंक ऑफिसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इंसान ही इंसान के काम आ सकता है एक एहसास अगर होगा, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर बीमारों का तज़किरा करेंगे, एवं कई ऐसे बीमार होते हैं जिनको ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड जो है वो ह्यूमन सोर्स ही होगा, इंसान ही ब्लड डोनेट करेगा, तभी उसको जाके उसकी हेल्प हो सकती है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, डोनेट किया जाता है। तो ये जो ह्यूमनिटी फर्स्ट जो है ना, ये एक बड़ा रुतबा है इंसान का, इसी से बेस्ड बनता है। पुलिस ने पुलवामा और कुलगाम अजला में मुतल्लिक़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की हिदायत पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन पर आर्जी पाबंदी आयद की है। इस दौरान पुलिस ने अनंतनाग के खेरपट जंगलाती इलाके में गैरकानूनी तौर दरख्त काटने की पादाश में 2 जंगल स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एहतमाम से पुलवामा में मुनक्किदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ है, जबकि बड़गाम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट जारी है। कश्मीर सूबे में सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग देने की गर्ज से महकमा सयाहत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। वादी की कई सयाहती मकामात पर आजकल जश्न चले कलान के प्रोग्राम जारी है। महकमा सयाहत की सरगर्मियों के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर ने एक खसूसी प्रोग्राम तैयार किया है। महकमा सयाहत कश्मीर के डायरेक्टर सैयद कमर सजाद के साथ रिकॉर्ड किया गया ये प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे नशर होगा। उनके साथ हम कलाम होंगे शोबे खबर के सरबरा तारिक राथर। साल 2025 के दौरान मरकजी सरकार ने मुल्क में नाफिज टैक्स निज़ाम में कई तरह के इस्लाहात अमल में लाई। बिलवास्ता और बिलावास्ता टैक्स अदा करने वाले अफराद को इन इस्लाहात से काफ़ी राहत मिली है। इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 9:30 बजे नशर होगा। प्रोग्राम के मेहमान हैं इकनॉमिक टाइम्स के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए सीनियर असिस्टेंट एडिटर हकीम इरफान। उनके साथ शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर हम कलाम होंगे।
मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने एतमाद जाहिर किया है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में अगले साल 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत तश्कील देगी। आज कोलकाता में नामानिगारों से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2019 में लोकसभा के इंतखाबात में बीजेपी को 41% वोट और 18% सीटें हासिल हुई थीं। 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली, और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिले और 77 सीटें। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। दिफाई तहकीक और तरक्की से मुतल्लिक भारतीय तंजीम ने चांदीपुर की मरबूत आजमाइशी रेंज से लंबी दूरी तक मार करने वाले पिनाका गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजुर्बा किया है। इस रॉकेट का तजुर्बा इससे ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलोमीटर के फासले के लिए किया गया है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बीएनपी की सदर नशीन खालिदा जिया का आज सुबह ढाका के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 80 बरस की थीं। खालिदा जिया 2 मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रही हैं और वो कई दहाइयों से बांग्लादेश की सियासत की नहायत अहम शख्सियात में से एक थीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बीएनपी की सदर नशीन खालिदा जिया के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे और पीर पांचाल खत्ते में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है, जबकि जम्मू खत्ते में हल्की बारिश हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।